अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तक जावेद शारिक मकबूल। आज 15 दिसंबर 2022 है और जुमेरात का दिन है। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब तो हम टिकटॉक पर भी अवेलेबल हैं। इन तमाम के एड्रेसेस नीचे बार में भी चल रहे हैं और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। नाज़रीन, इंसाफ एक ऐसी चीज़ है कि जो हो तो मुल्क शाद व आबाद हो जाते हैं, और अगर इंसाफ उठ जाए तो मुल्क निस्तो नाबूद बर्बाद हो जाते हैं। इंसाफ के हवाले से यहाँ तक कहा जाता है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। एक छोटी सी कहानी है इंसाफ के हवाले से कि ये अर्ली स्टेजेस हैं जब ब्रिटिश एम्पायर अपनी जगह बना रहा था पूरी दुनिया में। तो उस वक्त कुछ इनको नाकामियाँ मिली, तो इनके बड़े जब परेशान बैठे हुए थे तो किसी ने मशवरा किया कि क्या वजह क्या है। ला यार, हमें नाकामियाँ मिल रही हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या आपका इंसाफ का निज़ाम अदल सही है? उन्होंने बोला बिल्कुल सही। तो बोला फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वक्त लगेगा लेकिन आपका मुल्क वापसी फिर से एक दफ़ा उठ जाएगा। इंसाफ को इतनी अहमियत दी जाती है इस दुनिया में और इस निज़ाम में। खबरों को शुरू करते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब फरमाते हैं कि मुल्क में बहुत से मामलात में बेहतरी आई है। खुश आइंद है कि मीडिया आज़ाद है और सच सामने लाता है। बेहतरीन, मुझे तो ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है अभी तक मुल्क में। चले हम खबरों को पढ़ते हैं, शायद उसमें हमें कुछ ऐसी बात मिल जाए। जनाब सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं कि नेब में तरामीम NRO 2 नहीं बल्कि वक्त की ज़रूरत थी। क्या बात है, वड़ाइच साहब इतने अक्लमंद हैं। PDM की हुकूमत ने अपने मफाद में नेब तरामीम की हैं। नेब तरामीम से लोगों के साथ होने वाली ज्यादतियों का खात्मा हुआ है। इनकी सोच बहुत ऊंची है और बहुत ऊपर जा रहे हैं। सुहेल वड़ाइच ने नेब तरामीम को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया है जनाब। अब इसके बारे में क्या बंदा बात करे कि इनको तो अब इस वक्त की ज़रूरत लग रही है, जो कि वक्त की ज़रूरत तो होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन वक्त की ज़रूरत वो होती है जो मैं अपने लिए नहीं वक्त के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जो NRO 2 दिया गया है वो सिर्फ अपने लिए दिया गया है। नेब की तरामीम की गई हैं सिर्फ अपने आप को क्लियर करने के लिए, आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया। नेब तो अभी भी इमरान खान साहब को अलकादिर यूनिवर्सिटी पे जो है केस में बुला रही है, उसकी वजह भी बता दीजिए जनाब। इलेक्शन कमीशन ने एक और कारनामा किया है कि इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस साहब, बिल्कुल बेहतरी तो आ ही रही है, नज़र भी आ रही है। जनाब हारून रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और इंकशाफ एक ऐसे खबर तो मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे मुझे डर लगता है ऐसी खबरें बताते हुए, लेकिन उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा साहब को $500 मिलियन जेल से निकालकर लंदन भेजने के लिए दिए थे। हारून रशीद साहब, बहुत बड़ा दावा है, कोई कंफर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं, एज ए खबर सिर्फ आपको सुनाने का मकसद था। कुछ बात करेंगे मरियम नवाज और कैप्टन सफदर साहब की। नेब का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत चैलेंज न करने का फैसला बेहतरीन। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अब सब सही हो रहा है, ये तो बिल्कुल बेहतरीन बात है। नेब ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सरवत सफदर की बरियत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। अब और क्या चाहिए आपको, यानी हर चीज़ बिल्कुल सही जा रही है NRO 2 के मुताबिक। बेसिकली हम सही या गलत का फैसला हमेशा तकाज़ों के हिसाब से करते हैं कि वक्त का तकाज़ा क्या है। शायद इस वक्त का तकाज़ा यही है कि ये सब कुछ सही है और इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ आज़म सवाती साहब का किस्सा दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। आज़म सवाती जमानत का फैसला महफूज करने वाले जज की ट्रांसफर कर दी गई। बेहतरीन, अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये निज़ाम अदल है हमारा, यानी जो जस्टिस साहब जो हैं वो IG साहब से थोड़ा सा तल्ख कलामी में आ गए कि ये गलत हो रहा है, उनको ही चेंज कर दिया। नो नीड,
लेकिन हम अपनी अना को नहीं छोड़ेंगे। जो हमने सोचा हुआ है, जो हमें करना है, वो हम करके रहेंगे। यही एक सिस्टम है। मुराद सईद साहब फरमाते हैं कि बाहर से चोरों लुटेरों को बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। हमारे हीरो मुराद सईद को फौरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कामरान खान साहब फरमाते हैं, नसीब हो तो ऐसा। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केसेस इख्तिताम पजीर हैं। तहकीकात में शामिल हुए, न अदालत में हाजिर हुए। कलीदी गवाह, कलीदी तहकीकाती अफसर अल्लाह को प्यारे हो गए। करप्शन और राज अफशा किए, अरशद शरीफ कत्ल हो गए। वालिद साहब वज़ीर आज़म बन गए। किस्मत हो तो ऐसी, मुल्क हो तो पाकिस्तान जैसा। माशाअल्लाह। कामरान खान, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारी सहाफ़ती बरादरी में एक बड़ी की हैसियत से काम करते हैं और इनके तज्ज़िये भी बेहतरीन होते हैं और हम हमेशा इनको बहुत सराहते भी हैं। जनाब हमाद अजहर साहब ने जवाब दिया है सुलेमान शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि उन्होंने एक इल्ज़ामात से भरी उसी सेम रविश जो कि शरीफ फैमिली एक सिस्टम चला रही है या एक प्रोपेगेंडा चला रही है, उसी प्रोपेगेंडा पे सलमान शहबाज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जवाब देते हुए हमाद अजहर साहब कहते हैं, अगर सादिक और अमीन हैं तो इलेक्शन कराएं। स्कूलों के बच्चों को भी इनकी करप्शन का पता है। किक्स बैक स्पेशलिस्ट आज इमरान खान पर जुमले कस रहा है। हमाद अजहर साहब, इलेक्शन का नाम सुनकर टांगे कांप जाती हैं इनकी। ये हमाद अजहर साहब कह रहे हैं सुलेमान शहबाज साहब को, उनको एक जवाब देने के हवाले से। नाज़रीन, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको एक न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तानी एम्बेसी की एक बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में जिसको बेचने का फैसला कर दिया गया है। उसमें कुछ नई डेवलपमेंट है, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। वाशिंगटन बैंक से $70 लाख कर्जे से आराइश की गई पाकिस्तानी सफारत खाने की बिल्डिंग $68 लाख में फरोख्त करने की मंजूरी शहबाज शरीफ ने काबीना की मुखालफत के बावजूद दे दी है। देखिए आप, 70 लाख का कर्जा लेकर आराइश करके बिल्डिंग की और $68 लाख में बेच रहे हैं। ये होते हैं असल में अक्लमंदी के फैसले और मुल्क को तरक्की, मुल्क को ऊपर ले जाने के फैसले। आसिफ ईमान साहब कहते हैं, मैं यहाँ अमेरिका में रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक हूँ और इस बिल्डिंग का $12 मिलियन में ख़रीदार हूँ। मुझे बेचें, यानी तकरीबन डबल पे वो ख़रीद रहे हैं, लेकिन इनको नहीं बेच रहे, वो बेच रहे हैं अपने आप को। यानी सामने कोई और आएगा, लेकिन बेसिकली बिल्डिंग के ख़रीदार पीछे शरीफ फैमिली है। ये आप भी बखूबी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कल फरमाया था ना कि कौम बखूबी जानती है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वाकई कौम बखूबी जानती है, लेकिन आप नहीं जानते कि कौम अब सब कुछ जान चुकी है। नाज़रीन, खबरों की बारिश लगी हुई है इस वक्त। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई खबरें और उन पर तज्ज़ियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।